बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज इतनी प्यारी सुंदर साथ जॉब करते करते वहां से माया में से कैसे समय चुरा के कार में आके बैठ जाती हैं। आज मीठी बत्तियां करने के लिए हमारे पास हैं स्तुति जी। नौकरी भी करती हैं, बच्चा भी खुद ही संभालना है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा। और साथ में सुंदर साथ जी सेवाओं में, कितनी सेवाओं में संलग्न है हम नहीं जानते। कितनी गुप्त कितनी प्रत्यक्ष सेवाओं में हमारी प्यारी स्तुति जी लगी हुई हैं। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम जी। इतनी मेहनत, इतनी सेवा करते हुए सुंदर साथ पे वारी वारी बलिहारी प्रणाम जी। आइए इनसे ही जानते हैं किस प्रकार की इनकी यात्रा रही, बचपन से पिया जी से जुड़ने की यात्रा। प्रणाम जी स्तुति जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही। जी। जी आप बोलिए स्तुति जी। जी जैसे आप सबको पता ही है कि बचपन से ही प्राणायामी में परिवार में हूँ मैं। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मेरा प्राणायामी परिवार में जन्म हुआ। तो बचपन से ही राज्य के अलावा किसी को भी नहीं पूजा या माना। हाँ, बचपन में राज्य की खुद की घर की पहचान नहीं थी। व्रज जैसी ही स्थिति थी, बस प्रेम था। क्यों था वो पता नहीं था। घर में सब प्रणामी है तो सेवा पूजा वाणी मंथन गोष्ठी पारायण सब होता ही था। सुंदर साथ के यहाँ भी जाना होता था, पारायण के लिए गोष्ठी के लिए। और बचपन में एक नियम सा बन चुका था कि सेवा पूजा या पाठ किए बिना खाना नहीं खाना या कुछ पानी भी नहीं पीना है। और शाम में की भी आरती में हमेशा रहना ही मतलब है, ऐसा एक नियम बन चुका था। कहीं पर भी हो पर 7 बजे से पहले घर आ जाना है, और घर मतलब 7 बजे की आरती तो करनी ही करनी है शाम की। अब वो सब नहीं होता क्योंकि माया में बहुत बिजी हो गए। पर हाँ, पहले से ही राज्य के साथ ही जुड़े हुए थे। और समर वैकेशन जब होती थी तो बड़ौदा जाते थे। शिविर में जाते थे, बाल युवा शिविर में मैं मम्मी पापा के साथ जाती थी और पूरी शिविर अटेंड करती थी। और अभी जो पुष्पा आंटी जो आते हैं ना, जो यूएसए में है, वो हम हमारे टीचर होते हुआ करते थे तब। तो वो हमें पहले मुझे आज भी याद है, उन्होंने सिखाया था तब कि जब भी आरती करो तो ध्यान में रखो कि युगल स्वरूप का मतलब युगल स्वरूप को ही ध्यान में रखकर आरती करो। यहाँ वहाँ कहीं पर भी ध्यान नहीं जाना चाहिए, युगल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए ही आरती करनी चाहिए। ये सिखाया था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बचपन से ही नींव बहुत पक्की हो गई थी कि जो है राज्य है, राज्य के अलावा कोई कोई नहीं है। और मुझे श्री में तारतम भी शिविर में ही मिला था। तब श्री बालू महाराज जी थे, तो उन्होंने मुझे तारतम दिया था। तो मुझे बहुत गर्व है कि जब तक मम्मी पापा के सानिध्य में थी तब तक कर्मकांड या प्रवाही में जाने का मुझे कोई वो नहीं हो, कोई चैलेंज नहीं फेस करनी पड़ी। और तभी भी जब दिवाली होती थी और कोई भी त्योहार होता था तो हमने कभी लक्ष्मी पूजन नहीं किया या वो चौपड़ा पूजन नहीं किया। हम सिर्फ महसागर के पाठ करते थे, सेवा पूजा करते थे, बस वो ही था। और जब मेरी शादी हुई तो भी निजानंद संप्रदाय पद्धति से हुई थी। राज्य को भी मतलब राज्य को ही साक्षी में रख के फेरे लिए थे। अग्नि को तभी भी नहीं रखा था फेरे लेते वक्त भी। और जब समर्थ का बॉर्न हुआ तभी मैंने अपने तरीके से निजानंद पद्धति से, मतलब पापा ने मुझे भेजी थी बुक निजानंद पद्धति की। तो वो तरीके से थोड़ा बहुत मैंने अपने एंड से ट्राई किया था। और जब समर्थ बॉर्न हुआ तभी भी मतलब मैंने उसके कान में, जैसे मुझे पापा ने बोला था कि बॉर्न होने के बाद एक चौपाई होती है वो बोलनी होती है उसके कान में।
तो मैंने वो चौपाई भी उसके कान में बोली थी तब। जी सुंदर साथ जी, संजीव भाई शाह और नीता शाह जी की ये प्यारी बिटिया जो कि अहमदाबाद से हैं और आजकल न्यूजीलैंड में रहती हैं, घर के कार्य करते करते कब यहाँ ये माया नगरी है सुंदर साथ जी, कब यहाँ समय बीत जाता है, फिसल जाता है, पता भी नहीं लगता। जॉब भी करनी हो फिर भी माया में इतना रहते हुए, सारी ड्यूटी सारे कर्तव्य निभाते हुए कैसे सेवाओं के लिए समय निकालते हो आप? सेवा तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मतलब मैंने मैंने बहुत सारे सुंदर साथ देखे हैं जो दिन रात सेवा में संलग्न है। मैं तो बस सिर्फ डंडी लगा रही हूँ वो रज की तरह। बाकी मैं कोई सेवा, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कोई सेवा इतनी कर पा रही हूँ। बस मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ कि मैं कुछ अपने तरीके से कुछ कंट्रीब्यूट करूँ अपने एंड से। पर जो भी होता है राज्य के बल से ही होता है। बाकी मेरे में तो इतना कुछ सामर्थ्य है नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो बस आप और सब सुंदर साथ, पापा, सब मेरे प्रेरणा स्रोत है सेवा के लिए। तो बस वो ही है। बाकी मेरे में तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है सेवा के लिए। बस वो राजी जो करवाते हैं वो करती हूँ बस। जी, एक और बहुत सुंदर बात जो मुझे इनके लिए लगती है, कैसे आप छोटे से बच्चे में वो संस्कार पिरोते जा रहे हैं, कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, क्या सुनाते हैं उनको, समर्थ को रात को सोते हुए। एक्चुअली जब समर जब आने वाला था तब मैं वाणी मंथन करती थी, मेहर सागर का पाठ सुनती थी, साहेलड़ी के भजन कीर्तन वो सब सुनती थी। तो तब से उसके अंदर, मतलब पहले से ही थोड़ा बहुत, मतलब राज्य ने ही डाला है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। बस मतलब मैं कुछ ट्राई करती हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पे मुझे लोक मर्यादा और मतलब लोक मर्यादा के कारण प्रवाही में जाना पड़ता है। और जस्ट टू अवॉइड फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स प्रवाही में जाना पड़ता है। कर्मकांड में भी, मतलब वो कर्मकांड में भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो एक बार मैं एक मंदिर में गई थी और वहां पर मुझे ना मतलब सबको कंपलसरी था, एक ओथ दिलवाया था कि अपने बच्चों को मतलब उनके ग्रंथ के जो संस्कृत के श्लोक है तो वो क्रैम करवाने हैं, वो उसको मुंह पे करना है। और मुझे भी पेपर मिला और मुझे कंपलसरी था कि डेट टाइम सब मतलब कितने टाइम तक कितने श्लोक्स होंगे वो सब लिखना था। और जो उनके गुरु जी की मूर्ति थी उनके आगे रखना था। तो मेरा भी टर्न आया, मैं भी गई और फिर मैंने आंख बंद करके यही बोला, राज्य में आपकी और आपकी रहूंगी। मुझे और कोई सूझता नहीं है और पता नहीं, मतलब ये रख रही हूँ, रखना पड़ रहा है इसीलिए। फिर पता नहीं क्या हुआ मन में, 2-3 दिन बाद मुझे ऐसा ख्याल आया कि मतलब क्यों ना मैं इसका कुछ एडवांटेज लूं, मैं इसको तारतम सिखाऊं। तो मैंने फिर उसको बोला कि मैंने उसको क्यूरियोसिटी उसके अंदर जागे, इसलिए मैंने ये बोला कि तुम छोटे थे तो ये तारतम का पाठ बहुत सुनते थे, तुम जब मम्मा की टमी में थे तो भी ये बहुत सुनते थे। तो उसको एक क्यूरियोसिटी जागी कि तारतम क्या है, तारतम की मतलब चौपाई क्या है वो। तो मैंने धीरे धीरे उसको तारतम की चौपाई सिखाई। मैंने उसको फोर्स नहीं किया कभी भी कि तुम्हें ये करना ही है और तुम्हें ये ही करना है, मैंने वो भी फोर्स नहीं किया। वो तो अगर राज्य की रूह है तो वो अपने आप ही खींची चली आएंगी, इसमें फोर्स करना नहीं है। पर मैंने सिर्फ इसको ऐसे मतलब ऐसे मोटिवेट किया और वो तारतम सीख गया। और हाँ, मतलब मैं भूल गई कि स्टार्टिंग ऐसे हुआ कि जब मैं पापा के घर पे थी, मैं गई थी वहां रहने के लिए, तो पापा चर्चनी की बैच में रेगुलर वो अटेंड करते थे। तो हर बार मतलब वो वीडियोस देखते थे। तो समर्थ भी ऐसे देखता था और वो तब ना तब तो उसको बोलना भी नहीं आता था। तो वो पापा ने उसको दिखाया कि ये देखो हमारा घर है वैसे। तो वो इतना खुश होता था, मतलब वो हंसता था और ताली बजाता था कि ये हमारा घर है वैसा।
और फिर वैसे वैसे उसको ना थोड़ा इंटरेस्ट उसमें जागा, और फिर मैं उसको, जैसे कि पश्चिम चौगान है, जैसे एनिमल्स पे हम बैठे होते हैं, तो मैं उसको वैसे एनिमल्स के पिक्चर दिखाती हूँ कि ये देखो लायन, तो उसको क्यूरियोसिटी जागती है कि ये लायन मम्मा ऐसे उसके ऊपर बैठ सकते हैं, वो काटेगा नहीं वैसे। तो मतलब हम उसको फिर बोलते हैं कि नहीं, ये वहाँ के लायंस बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ की तरह नहीं होते। तो वैसे वैसे थोड़ा मतलब अंदर उसको मतलब जाता गया। और अब वो मुझे वैसे भी क्वेश्चन करता है कि मम्मा आप बोलते हो परम धाम, पर वो कहाँ है, वो इंडिया में है कि वो कहाँ है, हम कब जाएंगे, वैसे बोलता है। तो मैं उसको मतलब वो परम धाम दर्शन अमित जी की किताब है, तो उसमें से थोड़े बहुत पिक्चर्स उसको दिखाती हूँ रात को। और मैं उसको महसागर के पाठ सुनाती हूँ। और जब मतलब रोज तो मैं सुबह जल्दी चली जाती हूँ जॉब पे, तो वो सोता होता है, पर संडे सैटरडे संडे हम लोग साथ में ही मतलब होते हैं, तो मैं उस वो नहा ले, बाद में मैं उसको बोलती हूँ कि चलो अब यहाँ पे लेग्स क्रॉस करके बैठो और तारतम का पाठ करो। तो वो अपने आप तारतम का पाठ करता है, मतलब आंख बंद करके हाथ जोड़ के वैसा। तो धीरे धीरे वो कर रहा है, पर मैं उसको मतलब फोर्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसको फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे मुझे फोर्सफुली करना पड़ रहा है। बस मैं उसको थोड़े थोड़े इंटरेस्ट जगाती हूँ। और मैं उसको यही बोलती हूँ, तुम छोटे थे तब तुम ये करते थे, तुम वो करते थे, तो उसको इंटरेस्ट और जगता है कि अच्छा मैं वैसा करता था, वैसा। और मेन चीज है वो स्वामी जी, मतलब उसको स्वामी जी ने तारतम दिया, मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो सिर्फ 2.7 इयर्स का ही था तब। और तब चर्चनी की बैच चल रही थी, और पापा ने मुझे बोला कि स्वामी जी आने वाले हैं तारतम देने के लिए, तो समत को भी बिठा सकते हैं। फिर मैंने मीनू आंटी को फोन किया और उनको बोला कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो उन्होंने बोला कि तुम आ जाना, बैठ जाना, देखना कि फिर क्या होता है, जैसे राज्य की मर्जी। तो नेक्स्ट डे मतलब मैंने रात को समर को बोला था कि नेक्स्ट डे मतलब स्वामी जी आने वाले। वो स्वामी जी को जानता नहीं है, उसने स्वामी जी को देखा भी नहीं था, उसको तारतम क्या है वो भी नहीं पता था। तो मैंने सिर्फ उसको इतना ही बोला कि कल सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि तुम्हें तारतम मिलने वाला है। और तारतम का मतलब तुम राजी से शादी करोगे, तुम्हारी आत्मा राजी से शादी करेंगी, वैसा। मतलब वो हम गुजराती में बोलते हैं कि लगन, मतलब तुम लगन करने वाले हो राजी से, वैसा। तो तुम्हारी आत्मा लगन करने वाली है राजी से, तो तुम कल जल्दी उठ जाना। तो मैंने अपने फोन में अलार्म रखा था, तो तो वो अलार्म से भी पहले उठ गया। मुझे ये टेंशन था कि वो उठेगा कि नहीं तारतम के लिए, तो हम कैसे दे पाएंगे उसको तारतम, तो वो बैठेगा ही नहीं। तो पर सरप्राइजिंगली वो मेरे से भी पहले उठ गया, अलार्म बजने से पहले ही उठ गया वो। उसने मुझे उठाया कि मम्मा उठो, आज मुझे तारतम मिलने वाला है स्वामी जी से। तो अभी ये तो सब मतलब राज्य की प्लानिंग है। मैंने तो इसमें कुछ उसको बोला ही नहीं था, कि मैंने उसको उठाया भी नहीं था, तो सब राज्य ही करते हैं, राज्य के ही हुक्म से होता है जो भी होता है। जी सुंदर साथ जी, ऑनलाइन तारतम ग्रहण प्रोग्राम कार्यक्रम जूम पर हुआ था तब मुझे याद है। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे सुंदर साथ ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे, पर उनको तारतम लेना था। तो आई थिंक समर्थ ने उन्हीं कार्यक्रम में वो तारतम लिया था। जरूर देखिएगा, वो वीडियो भी अवेलेबल है श्री प्राणनाथ जी वाणी में। और अब मुझे ये बताइए, बहुत सुंदर संस्कार बच्चों को कैसे दिए जाते हैं, वो भी यंग एंटरप्रेन्योर मॉम के द्वारा। सुंदर सा जी, कैसे मम्मी और डैडी उनके कैसे उन पे मेहनत कर रहे हैं उनको रहनी में अभी से लाने के लिए। हम तो बड़े हो गए, हमारी तो बिगड़ गई, उनकी ना बिगड़े अब आगे बच्चों की। अति सुंदर ये मेहनत। तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, छोटे छोटे पौधों पे कम मेहनत करनी पड़ेगी। सुंदर सा जी, कोमल होता है वो दिल, बहुत जल्दी से कोमलता से धनी की ओर अग्रसर हो जाता है। बहुत सुंदर सिखापन ये आपकी ओर से हमें मिला। सुंदर साथ जी, ऐसा लगता है आपको देखकर एक और ऐसी ही हमारे पास मॉम यहाँ पर है सिडनी में। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम बनाने वाले हैं जो इन छोटे छोटे फूलों की कलियां होती है ना, छोटे छोटे बच्चों को
ध्यान में रखकर एक कार्यक्रम बनने वाला है। इन ये दोनों ही उसकी सेवा करेंगे। 4-5 दिन से ये ख्याल आ रहा था, पर आज वो पक्का हो गया। आपकी बात मैं उनसे करवाऊंगी एंड विल प्लान फॉर दैट कार्यक्रम। जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कितना जरूरी होता है, आपको अपने पेरेंट्स का इतना सपोर्ट रहा, संजीव भाई जी और नीता शाह जी का, आपको आपके दिल में कभी ऐसा भेदभाव कभी आता है कि हमें ये वाला तारतम पढ़ना चाहिए, ये वाला नहीं करना चाहिए, या इस मंदिर में जाना चाहिए पर इस मंदिर में हम नहीं जाएंगे? क्या आज के यंग जो सुंदर साथ हैं उनके दिल में ऐसा कोई ख्याल आता है? नहीं, एक्चुअली मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब भी मतलब होता है कि ये मंदिर में नहीं जाना, ये मंदिर में नहीं जाना, मुझे पता ही नहीं था। ये तो मुझे बाद में पता चला जब सब हो रहा था फेसबुक में और वो सब, तब मुझे पता चला। बाकी मुझे पता ही नहीं था, एक राज्य के अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। और हाँ, हम भी जब छोटे थे तो हमारे अहमदाबाद में सिर्फ एक ही मंदिर था कृष्ण प्रणामी का। तो मुझे ये नहीं पता था कि कृष्ण प्रणामी का अलग होता है, ये मतलब कभी हमने एक्चुअली, हम ही होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी कोई नहीं होता। तो जब हम खुद ऐसा मानते तब मुझे कृष्ण लीला लीला का भी कुछ नहीं पता था। सिर्फ ये था कि बस राज्य है, उनसे हमारा रिश्ता है। चाहे वो कृष्ण मंदिर मंदिर में जाए तो भी मतलब कृष्ण प्रणामी मंदिर में जाए या निजानंद में जाए, राज्य की सेवा तो सेम होती है। सिर्फ वर्डिंग्स डिफरेंट होते हैं। बस बाकी बाकी वांगमय कलेवर पे ही मुकुट होता है, सब सेम होता है। तो हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब अलग अलग होता है। तो ये सब कभी दिल में भाव रखना ही नहीं चाहिए। और मतलब आपने जो ये स्टार्ट किया है कि निज नाम श्री जी कृष्ण जी और निज नाम श्री साहिब जी, उससे बहुत लोगों पे फर्क पड़ा होगा। ये मुझे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ मैं कि ये आपकी प्रेरणा की वजह से मतलब काफी सारे डिफरेंसेस कम हो गए होंगे। आई एम फॉर श्योर फॉर दैट। पर हाँ, मतलब मुझे मुझे पर्सनली ऐसा नहीं पता था, घर में भी ऐसा कभी एनवायरमेंट नहीं रहा है। क्योंकि हम कृष्ण प्रणामी मंदिर में जाते थे। और लाइव एग्जांपल ये है कि बाल युवा शिविर में हम हमारे बड़ौदा आश्रम में जाते थे। तो वैसा कुछ कभी हुआ ही नहीं कि निजानंद संप्रदाय अलग, कृष्ण प्रणामी अलग, ऐसा कभी हमने फील ही नहीं किया। वो सारी फीलिंग्स ही होती है जो अगर आप फील करते हो डिफरेंट है तो वो गलत है, बाकी वैसा डिफरेंस है ही नहीं कभी ऐसा। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, आज का युवा सुंदर साथ क्या सोचता है, इन सब से कोई फर्क नहीं, जुड़ना है। हर जगह पिया जी की सेवा पधराई हुई है, उनसे जुड़ना है, वांगमय स्वरूप से हमने जुड़ना है, वाणी से जुड़ना है। ये सारे भेदभाव हमारे अंदर की फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को बाहर निकाल के फेंक दीजिए। सब बराबर मेरे पिया जहां हैं, मेरे जहां सुंदर साथ हैं, सब तक प्रेम की तरंगे हमने पहुंचानी है। सबका मिलावा हो, सारे इकट्ठे हो, सब एक दूसरे से प्रेम करें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अति सुंदर स्तुति जी। अब आप अपने जीवन के कुछ ऐसे अनुभव या कुछ शेयर करना चाहते हैं जो बहुत विशेष हो? जी, कुछ कुछ अनुभव तो आप सबको पता ही है कि मतलब मैं जॉब पे होती हूँ, कैसे सहयोगिता के टाइम पे, प्रेजेंटेशन के टाइम पे सब मतलब चले जाते हैं। किसी के घर में गेस्ट आ जाता है या तो किसी को कहीं जाना होता है। ये तो ये आप एक मैंने स्तुति जी, फील किया। ये सब नहीं जानते, कुछ पहली बार सुन रहे हैं, आप अच्छे से बताइए सुंदर साथ को। जी। जी जी जी। तो मतलब पहले मैं यहाँ पे जहाँ पे काम कर रही हूँ, वहाँ पे मतलब मेरा ये जो जूम मीटिंग का टाइम और मेरा वर्क टाइम सेम ही रहता है। तो मैं हेडफोन्स डाल के ही मतलब सुनती रहती हूँ। मेरे पीसी में कैमरा नहीं है तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाती, और मेरे फोन में मैं सुन नहीं पाती क्योंकि फिर आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैं पहले वाणी मंथन करती थी रोज जॉब पे, काफी सालों पहले। अम, तो मैं वो प्रसंग पहले बोलना चाहूंगी कि एक्चुअली मैं कहीं गई थी, प्रवाही मंदिर में जाना पड़ा था वहां पे, तब चतुर्मास चल रहे थे।
तो चतुर्मास में वैसा होता है कि वो 4 महीने के कुछ नियम होते हैं, कि वो 4 महीने नियम को फॉलो करना रहता है। या तो 4 महीने कोई व्यसन मुक्ति का कुछ करवाओ, या उन कोई धर्म ग्रंथ का पठन करो या मंथन करो, या कोई पाठ करो नियमित वैसे रेगुलर 4 महीने के लिए। तो मुझे भी वो फॉर्म दिया था, और मैंने सोचा कि मैं तो क्या ही लिखूंगी, क्योंकि मैं तो ये संप्रदाय में फॉलो ही नहीं करती, मानती ही नहीं हूँ। फिर मैंने एक्चुअली तब मैं सोच रही थी कि मेरे मन में आया, पर ये मेरे मन में ऐसे ही नहीं आया था, राजी ही सब करवाते हैं, राजी ही सब मन में डालते हैं, तो आता है। तब से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ना ये नियम लेती हूँ कि मैं वाणी मंथन करूंगी, पठन करूंगी वाणी का। तो जॉब पे जब होती हूँ, तो मतलब मैंने जॉब पे मेरे कंप्यूटर में सारी 14 की 14 किताबें मैंने डाउनलोड करके रखी थी। तो मैं उसका पठन करती थी जॉब पे कंप्यूटर में, तो कोई आ जाता था तो स्क्रीन में निमाइश कर देती थी। तो तब ये मेरा नियम था, पर मैंने सोचा था कि ये सिर्फ 4 महीने के लिए नहीं करना, एज लॉन्ग एज आई कैन मैं पठन करती रहूंगी। तो तो जॉब पे मैं वो करती थी। फिर अभी पठन का थोड़ा मतलब पठन नहीं होता, तो मैं वीडियो सुनती हूँ। तो पहले भी ऐसा होता था कि जब भी मैं पठन करती होती थी, आसपास कोई नहीं आता था, मतलब कोई फोन कॉल्स भी नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। और इस बार भी यही होता था कि जब जब भी मैं हेडफोन लगा के सुनती थी, कोई फोन कॉल्स नहीं। मतलब मैं यहाँ पे अकाउंट्स और ऑफिस सेल्स का हैंडल करती हूँ, तो मुझे फोन कॉल्स काफी सारे आते हैं, क्योंकि आई एम दी ओनली वन एट दिस पोजीशन। तो मुझे काफी फोन कॉल्स आते हैं इंक्वायरीज के लिए, अकाउंट्स के लिए। तो जैसे ही मैं हेडफोन उतारती हूँ, और अगर जैसे मैं पानी पीने नीचे चली गई, तो मेरा फोन बजना स्टार्ट हो जाता था। काफी टाइम तक मुझे पता नहीं चला कि ऐसा क्यों होता है कि मैं हेडफोन उतारती हूँ और फोन बजता है। फिर धीरे धीरे राजी ने ही मतलब समझाया कि मैंने तुम्हारे आसपास ना जेड सिक्योरिटी लगा रखी है, कि जब भी तुम मेरा कर रही होगी, तब कोई आगे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऐसा था, और मैं जैसे ही हेडफोन रख देती थी, वैसे ही फोन कॉल्स चालू या ईमेल्स चालू, कुछ ना कुछ आता रहता था। तब मुझे पता चला कि हाँ, इसीलिए मतलब मेरे पास ना इतना काम नहीं रहता, और जैसे ही मतलब राज्य का हो जाता है, तब ऑफिस का काम स्टार्ट हो जाता है। पर फिर भी मैं काम करते करते ये सुनती रहती थी, तो काम तो पता नहीं राज्य ही कर देते थे, ऐसा कर देते हैं, अभी भी ऐसा ही है। तो सहयोगिता में भी ऐसा हुआ, मुझे टेंशन था थोड़ा, कि अभी इतने सारे लोग हैं, सहयोगिता में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, कैसे मैनेज होगा। और मेरे बॉस ने मुझे बोला, आई हैव गेस्ट आई एट माय होम, तो आई एम गोइंग। तो मैं अंदर से इतनी खुश हो गई कि चलो अच्छा है राजी, कि एक करके ना आप यहाँ से लोगों को कम कर रहे हो, ताकि मैं अच्छे से कर पाऊँ यहाँ पे अपना। तो ये है एक अनुभव, कि जब जब हम स्टेप लेंगे ना राज्य के लिए, तो राज्य आसपास की ना सारी अड़चनों को वो खुद खत्म कर लेंगे। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर मेरा थोड़ा, वैसे तो बातूनी एक्सपीरियंस अभी आपने पूछा है, और ये सुंदर साथ सारे अपने ही है, तो उनसे तो शेयर कर ही सकते हैं। तो सरकार श्री के टाइम पे ना, मतलब हम बहुत छोटे थे हम लोग, तो मुझे इतना मतलब इतना चांस नहीं मिला था उनको फेस टू फेस देख के और उनकी चर्चा सुनने। एक दो बार सिर्फ उनको सुना था, बड़ौदा में जब वो शिविर हुई थी, तब एक दो बार उनको सुना था, उनकी चर्चा को। बाकी फेस टू फेस ऐसा कनेक्शन कुछ नहीं था, पर दिल से कनेक्शन था, वो मुझे बाद में पता चला, जब सरकार श्री का धाम गमन हो गया था। तब मुझे मतलब मैं तो उनसे इतनी कनेक्टेड, मतलब बाहर से नहीं थी, पर मुझे तब पता चला कि मैं कितनी कनेक्टेड हूँ उनसे। जब उनका धाम गमन हुआ, तब मतलब मिडनाइट थी, तो मैं सो रही थी, और मुझे ऐसा सपना आया कि सरकार श्री का धाम गमन हो गया, और मैं उनके पास में बैठ के रो रही हूँ। मुझे कुछ पता नहीं था, तब ये न्यूज मुझे पता नहीं थी। और मतलब घर में तब लैंडलाइन हुआ करता था, तो घर में रिंग बजी मिडनाइट को, और ये न्यूज आया कि सरकार श्री का धाम गमन हो गया है।
और मैं तब झट से उठ गई कि ये क्या हो गया, मतलब मुझे तो ये सब, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतनी कनेक्टेड हूँ उनसे। तब मुझे एक्चुअली अपनी मतलब सदगुरु के साथ जो कनेक्शन होता है वो मुझे फील हुआ। स्वामी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्वामी जी के साथ भी मतलब मुझे कभी मौका नहीं मिला कि उनको पर्सनली मिलूं, ऐसा कुछ। एक बार सिर्फ मिली थी जब वो जागनी यात्रा में अहमदाबाद आए थे, तब मैं अहमदाबाद में ही थी। तो मैंने उनको तब सिर्फ एक ही बार देखा था। और मुझे इतनी उनकी पहचान भी नहीं थी पहले तो जब सरसावा का जब प्रोग्राम चल रहा था, और तब सब सुंदर साथ भी हमें वीडियो जूम मीटिंग में वीडियो कॉलिंग करके दिखा रहे थे कि यहाँ का कैसा है अभी एटमॉस्फियर, कैसी चर्चा चल रही है। तब जब सोनिया दीदी भी बोल रही थी कि मैं क्यों नहीं हूँ वहां पर, मुझे बहुत ऐसा फील होता है। मुझे भी ना वैसा ही फील होता था तब कि मैं क्यों नहीं हूँ वहां पर। मतलब मैं अपने आप को बहुत अनलकी मानती थी कि मैं क्यों नहीं हूँ। पर साथ साथ में सुंदर साथ जी तो है ही जो दर्शन करवा देते थे ऑलवेज। पर एक आंख में ना ऑलवेज आंसू, एक एक भीनापन रहता ही था कि क्यों नहीं हूं मैं। तो एक बार मतलब रात को सपना आया, स्वामी जी चर्चा सुना रहे हैं। वो चर्चा नेक्स्ट डे उठ के तो मैं भूल गई थी कि क्या थी, कुछ पता नहीं था, बस एक स्मृति थी छोटी सी कि हाँ स्वामी जी ने चर्चा सुनाई। और स्वामी जी ने ये भी बोला, ध्यान से सुनना, इधर उधर ध्यान भटकाना मत। और मैं सुन रही थी चर्चा रात को सपने में। उठी तब मुझे पता चला मैं यहाँ पर हूँ, पर क्या चर्चा हुई कुछ नहीं पता, बस सिर्फ इतना ही याद था कि स्वामी जी ने इतना बोला था, ध्यान से सुनना, इधर उधर ध्यान मत भटकाना। तो ये है मेरे अनुभव। सतगुरु से कनेक्शन कैसा होता है, कितना अंतर मन को छू जाता है, आत्मा तक वो कनेक्शन। बस ये अनुभव नहीं है आपके, आपके अनुभव बहुत सुंदर हैं। चाहे वो सरकाश्री के बाद स्वामी जी से जुड़ जाना और इतने गहरे तक जुड़ जाना, सुंदर साथ जी, ये आसान नहीं होता। एक तन में से कुछ लिया हो, एक तन से निकल के दूसरे तन में, वो ट्रांसफॉर्मेशन भी कोई आसान नहीं होती। मैंने भी वो यात्रा की है, मैं समझ सकती हूँ। आज भी बहुत सारे सुंदर साथ हैं जिन्होंने ये की है, और जिन्होंने अभी भी नहीं की, जो अभी करने की तैयारी में है। हमें स्तुति जी से ये प्रेरणा भी मिलती है। कितनी प्रेरणाएं उम्र में बहुत छोटी हैं मेरे से सुंदर साथ जी, पर इसमें बहुत बड़ी ये प्यारी सुंदर साथ, इतनी यंग एज में इतना भीतर तक साफ स्वच्छ शुद्ध और भाव भरा हृदय होना कोई छोटी बात नहीं है। ये बस नहीं है सुंदर साथ जी, यहाँ बस हो ही नहीं सकती। बहुत सारा प्यार आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, बहुत सारा प्रणाम। और इंस्पिरेशन की खान है हमारी स्तुति, प्रेरणा की खान। ट्रांसलेशन की सेवा हो, कोई भी सेवा हो ना सुंदर साथ जी, इनका मैसेज आ जाता है पहले, दीदी मुझे दे दो, मैं ये सेवा करूंगी। और मुझे पता होता है कि ये कितनी बिजी हैं, अगर ना दी जाए तो फिर से आ जाता है, अभी तक दी क्यों नहीं आपने, ये सेवा मुझे चाहिए। गुप्त रूप से कितनी सेवाएं वो बोलेंगी नहीं सुंदर साथ जी, पर ऐसे सुंदर साथ के कदमों पर कदम रख के हमें भी बनना है, हमें भी स्तुति बनना है सुंदर साथ जी, ताकि सब हमारी भी स्तुति करें, पिया जी कहें तुमने भी कुछ किया था वहां पे जाके। ऐसी प्यारी सुंदर साथ को खूब सारा प्यार हम सब की ओर से, और धनी जी का जल्द से जल्द इस शुद्ध हृदय के साथ, जब जितना ज्ञान हो उतना उतरा हुआ हो ना, हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं कि उनको पिया बहुत जल्दी मिल जाया करते हैं। यही शुभकामना हमारी स्तुति प्यारी के लिए। और संजीव भाई और नीता बहन, आपके चरणों में इस अवसर पे जरूर प्रणाम करूंगी कि क्या परवरिश आपने दी है अपनी बच्ची को, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कोई मैसेज जो आप यूथ को देना चाहते हो, बच्चों को देना चाहते हो, आपके मुखारबिंद से जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैसेज देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं कोई इंस्पिरेशन नहीं, वो इंस्पिरेशन आप हो। सही में मतलब आपकी वजह से, आपकी चर्चा सुनने की वजह से, मतलब आपसे जुड़ने के कारण ही मैं अपने आप में ना थोड़े बहुत डिफरेंसेस जो मैं फील कर पा रही हूँ।
पर सब आपकी वजह से, और आपकी अमित जी की चर्चा सुनने के कारण ही जो भी बदलाव आए हैं, सब क्रेडिट गोज टू यू एंड ओनली यू। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जैसे मम्मी पापा ने उंगली पकड़कर आध्यात्मिक रास्ता दिखाया ना, वैसे ही आप बहुत प्यार से उंगली पकड़कर वो रास्ते पे कैसे चलना है वो सिखा रहे हो आप। और बस आप आपकी वजह से है, जो जो भी है सब आपकी वजह से, सेवा का जो भी इंस्पिरेशन है, और भी बहुत सारे प्रबुद्ध सुंदर साथ है जिनसे जो इंस्पिरेशन के जिनसे सब इंस्पिरेशन लेना चाहिए। मैं तो चरण धूलि भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं। पर हाँ, ये है कि आपने आपका बहुत 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 बड़ा योगदान है। जो भी मैं कर पा रही हूँ सेवा का, वो भी आपने मौका दिया तो सेवा कर पाई। बाकी तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी यहाँ पर। और मैसेज तो मैं सिर्फ यही दूंगी कि जैसे मेरा ये मानना है कि रिस्पेक्ट एवरीवन बट लव ओनली वन। चाहे आपको कहीं पर भी जाना पड़े, प्रवाही में जाना पड़े, कर्मकांड करना पड़े, पर आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ राज्य ही होने चाहिए। जैसे कल मुंबई के सुंदर साथ जी ने बोला था ना, कारी कामरी का मंगलसूत्र काला क्यों होता है, क्योंकि उस पे उसके ऊपर और कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता। तो बस वैसे ही हमारे पे बस राज्य का रंग है और कोई रंग चढ़ना ही नहीं चाहिए। सो रिस्पेक्ट एवरीवन बट लव ओनली वन। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ही सीखी हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि तुम क्यों इतना वो करती हो, भगवान तो सब एक ही है। तो ये ऐसा क्यों कि यहाँ पे प्रसाद सिर्फ राज्य का ही लेना, भगवान तो सब एक है वो सब। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि भगवान तो है बहुत सारे, परमात्मा एक है। और अगर आप यहाँ की दृष्टि से देखें तो पुरुष तो बहुत सारे हैं पर पति तो सिर्फ एक ही है। वैसे देवी देवता और बहुत सारे हैं जो भी है वो, पर जो आत्मा का पति है वो तो एक ही है। तो वो कभी चेंज नहीं होगा, और कभी कभी नहीं होगा, वो तो सोच भी नहीं सकते। तो बस सिर्फ एक ही के साथ बस प्रेम करना है और कुछ नहीं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। ये स्लोगन आपके साथ जाएगा आज आपकी इसके, कि रिस्पेक्ट एवरीवन। ये नहीं कहा कि किसी की भी निंदा कीजिए, रिस्पेक्ट एवरीवन बट लव ओनली वन, जो राज्य है। अति सुंदर मैसेज सुंदर साथ जी, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज से सुंदर साथ जी स्तुति जी से ये धारा शुरू करेंगे। जो भी सुंदर साथ मीठी बत्तियां करने आए, एक मैसेज ऐसा अपने साथ जरूर लेकर आए, ताकि वो एक छोटी सी बात पढ़ के सुंदर साथ वो देखें कि इस सुंदर साथ ने क्या संदेश हमें अपनी मीठी बत्तियों में दिया। अति सुंदर। कितना प्यार करूं, कितना प्रणाम करूं आपके चरणों में। बहुत सारा प्यार। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप ही जयकारा भी लगा दीजिए, मीठी आवाज। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दो, एक और बात, ये गाती बहुत अच्छा है, 2 लाइनें आपके मुखारबिंद से और फिर जयकारा भी आपसे जी। कोई भी जो दिल में धनी दे रहा है। जी। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। नजरों में तेरा ही नजारा, और नजारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।